नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, आज जब मैं ये सोच रही थी कि आपसे किसी व्यक्ति के बारे में बात करूं, किसी तारीख के बारे में बात करूं, किसी घटना या किताब के बारे में बात करूं, तो मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि आज हमें उनके बारे में भी बात करनी चाहिए जिनकी बदौलत आज हम इस काबिल हैं, इस हाल में हैं कि आज़ाद ख़याली से ये सोच तक सके कि हम क्या बात करें और क्या नहीं। और ये सब संभव हो पाया है आज़ादी के उन परवानों की बदौलत जिनकी वजह से हमें ये आज़ाद हवा नसीब हुई। उन्हें भुलाकर कुछ और याद करने का आज हम सोच भी कैसे सकते हैं। आज हम याद कर रहे हैं शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब को, जिनके माह पैदाइश की वजह से उनकी कड़ियाँ इस माह अक्टूबर से भी जुड़ रही हैं। हालांकि आज भले ही धीरे धीरे ही ये रवायत बनती जा रही है कि जो गुजर चुका है उन्हें भुला दो, मगर ऐसा करने वालों को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जो अपने अतीत को भुला देते हैं, भविष्य उनके लिए भी गुंजाइशें खत्म कर देता है। तारीख को मिटा देने वालों में खुद भी तारीख बनने की ताब नहीं होती। चलिए याद करें उस अमर शहीद को जिसे दुनिया काकोरी कांड के नायक के रूप में पहचानती है और जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां। यहाँ मुझे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अशफाक उल्लाह खां साहब जरा कुछ इसी मिजाज के थे। उनका जन्म 22 अक्टूबर साल 1900 को उस शाहजहांपुर में हुआ था जो गुलामी की हवा में सांस लेने को मजबूर था। मुस्लिम पठान परिवार में मोहम्मद शफीकुल्लाह खां और मजरू निस्सा बेगम के घर 6 भाई बहनों में छठी संतान के रूप में जन्मे अशफाक बचपन से ही खिलंदड़ी तबीयत के थे। उन्हें उन सबक में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो कोरे कागजी किताबों से मिलते हों, लिहाजा मन स्कूल की पढ़ाई में कम और खेल कूद, तैराकी, घुड़सवारी और निशानेबाजी जैसी बातों में ज्यादा लगता था। मिजाज कुछ शायराना भी था, जो कि आगे चलकर हसरत तखल्लुस के साथ लिखे गए कलाम में साफ नजर आया। शेरो शायरी के शौक से यूँ तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन शायद उन्होंने खुद भी ये बात न सोची हो कि इसी शायरी के शौक की बदौलत एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो जीते जी तो साथ निभाएगा ही, मौत की दहलीज जहां किसी के साथ कोई नहीं जाता, उस दहलीज तक भी साथ देने आएगा। हम बात कर रहे हैं एक और अमर शहीद की, एक ऐसा शहीद जिसके नाम के आगे पंडित जुड़ता था, पंडित राम प्रसाद। लेकिन जो उनके तखल्लुस बिस्मिल के बिना पूरा नहीं होता, यानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और उनके यारों के यार अशफाक उल्लाह खां, एक पंडित और दूसरा 5 वक्त का नमाजी, पर शायरी और शहादत के तार से जुड़े एक लगते 2 नाम। और शायद ये इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि तब तक हम गुलाम ही थे और तब तक इतना विकास नहीं हो पाया था। तब ऐसी दोस्तियों पर नाज तो किया जा सकता था, हैरानी नहीं। बहरहाल अशफाक के बड़े भाई राम प्रसाद बिस्मिल जी के सहपाठी थे। घर में जब कभी शेरो शायरी की बात चलती तो वे अपने इस दोस्त का जिक्र करना न भूलते और अशफाक की दिलचस्पी उनमें बढ़ती जाती। फिर जब मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी मामले की वजह से ये बात भी सामने आई कि राम प्रसाद जी अंग्रेज सरकार की जड़ें खोदने का इरादा रखते हैं, तो अशफाक को एहसास हुआ कि उन्हें राम प्रसाद से जो चीज़ जोड़ रही है वो सिर्फ शायरी ही नहीं है, बल्कि उसमें अपनी माटी से मोहब्बत भी शामिल है। बस इरादा कर लिया कि अब तो एक बार इनसे मिलना ही है। फिर जब शाहजहांपुर में ही हुई एक मीटिंग में भाग लेने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल वहां आए, तो अशफाक भी उनसे मिलने की मोहब्बत में वहां जा पहुंचे। उनसे मिले, उनसे अपने शौक और अपनी सोच साझा की, और जब 2 लोगों में शौक और सोच साझे हो जाते हैं तो दोस्ती के दरीचे खुलते चले जाते हैं। यहाँ भी दोस्ती की नींव पड़ गई। फिर तो आसपास के इलाकों में होने वाले जलसों मुशायरों में ये जोड़ा मशहूर होता चला गया और दोस्ती का गुड़ खूब गाढ़ा खूब मीठा होता रहा।
ये वक्त था महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का, जिससे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां भी अछूते नहीं थे। उन्हें अहिंसा के रास्ते पर पूरा भरोसा था और अपनी आज़ादी के लिए कि दोनों ही किसी भी बलिदान के लिए तैयार थे। इसकी एक बानगी अशफाक उल्लाह खां की इस नज्म से देखिए। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, बेशस्त्र नहीं हैं हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमी को हम ता चरख गुंजा देंगे, परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गंवा देंगे, उफ तक भी नहीं जुबां से हम हरगिज न निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे, सीखा है नया हमने लड़ने का ये तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे, मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। लेकिन जब चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी, तो ये बात हजारों नौजवानों की तरह ही इन दोनों दोस्तों के भी गले नहीं उतरी। लिहाजा इनके कदम मुड़ गए क्रांतिकारी रास्ते पर, इस यकीन के साथ कि मांगने से तो भीख भी नहीं मिला करती, आजादी क्या हक मिलेगी। आजादी को अपना हक मांगने वाले ये नौजवान उसे हर हाल में हासिल करना चाहते थे, चाहे वो छीन कर ही क्यों ना हो। ऐसे ठोस इरादों को सिर्फ हाथ ही नहीं चाहिए थे, उन हाथों को हथियार की दरकार भी थी, जो वजह बना काकोरी कांड की। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के अलावा इस कांड के भागीदार थे राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल, मुरारी लाल और मनमथ नाथ गुप्त। ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों की नरमी की आदी होती जा रही थी, इन क्रांतिकारियों का ये कदम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा साबित हुआ, जिसकी तिलमिलाहट में उसने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार अंग्रेज सरकार के हाथ ये लोग लग भी गए। लेकिन अशफाक उल्लाह खां भाग निकले और बनारस होते हुए बिहार जा पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 10 महीने तक छिपकर एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया और इन पैसों से भी वे लुके छिपे तौर पर अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करना नहीं भूलते थे। अपने इस क्रांति संग्राम के लिए अशफाक लाला हरदयाल की मदद चाहते थे, जो कि गदर क्रांति से ताल्लुक रखते थे, जिसके लिए उन्हें दिल्ली जाना था। लेकिन अक्सर होता क्या है कि धोखा देने वालों में कोई ऐसा अपना ही शामिल होता है जिस पर कभी भरोसा किया हो। वही बात यहाँ भी साबित हुई और अपने एक दोस्त की ही बदौलत अशफाक पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए, जहां उन पर जुल्मों सितम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। तकलीफों का एक अंतहीन सा लगता सिलसिला कायम रखा गया। धर्म का हवाला देकर गुमराह करने की कोशिशें हुई, क्योंकि धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करने का इतिहास हमारे यहाँ तो वैसे भी इतना पुराना है कि जहाँ कोई और चालाकी या हथियार न चले, धर्म की अफीम चटा दो, उसके नशे में करने वाले को ये होश तक बाकी नहीं रहेगा कि वो जो कर गुजरा है उसका अंजाम क्या होगा। जब ये चालाकियां भी नहीं चली तो अशफाक की उस दुखती रग पर हाथ रखा गया, जिसकी वजह से ये आजाद परिंदा पिंजरे में फंसा था। एक दोस्त की गद्दारी से वे पकड़े गए हैं। अशफाक ये बात तो जानते ही थे। उनसे उनके दूसरे क्रांतिकारी साथियों के राज उगलवाने के लिए कहा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल तो अपना मुंह खोल ही चुके हैं, तुम भी खोल दो। लेकिन अपने इस दोस्त पर अटूट विश्वास के चलते अशफाक ने किसी हालत में मुंह नहीं खोला और जिंदगी के बजाय मौत का दामन थामना दोस्ती का दामन दागदार करने की बजाय ज्यादा मुनासिब समझा। दरअसल जिंदगी की भीख वे लोग मांगते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो।
जो इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि मौत तो हर इंसान का एक अटल सत्य है। उन्हें माफिया मांगकर अपनी जान बचाने की जरूरत कभी पेश नहीं आती। लिहाजा मुकदमा चला और काकोरी मामले में फांसी की सजा पाने वाले लोगों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह के साथ अशफाक उल्ला खां का नाम भी शामिल हो गया। जब वे जेल में नमाज पढ़ते थे तो उनकी नमाज और यकीन का भी मजाक उड़ाया जाता था, जिसका जवाब उन्होंने फांसी वाले दिन फंदा खुद अपने गले में डाल कर दिया और उस राह पर निकल गए जिस पर जाने वाले कभी मरा नहीं करते बल्कि शहीद कहलाते हैं। किसी शहीद की जल चुकी चिता की राख हो या फिर किसी शहीद की दफन के बाद कब्र की नम नर मिट्टी, कभी मौका मिले तो छूकर जरूर देखिएगा। ज़मीर में ये एहसास ताज़ा हो उठेगा कि शहीद कभी मरा नहीं करते बल्कि फिर लौट आते हैं, याद बनकर, प्रेरणा बनकर। यकीन ना हो तो दौड़ाइए नजर इस सरजमीन हिंदुस्तान पर, दिख जाएंगे कई और अशफाक उल्ला खां, कई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, कई और आज़ाद, कई और भगत सिंह, कभी किसी नाइंसाफी के खिलाफ उठ रही आवाज़ों में, कभी अपना हक बचाने के लिए हो रहे आंदोलनों में और कभी सत्ता के लोभ में अंधे हो चुके लोगों को जगाने की कोशिशों में। ये भारत की मिट्टी बहुत उर्वरा है। इसने शहीद उगाने बंद नहीं किए हैं, बस शायद वे आंखें ही मुंदी हुई हैं जो इन्हें पहचान कर इनकी शहादत को देख सके। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।